नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ यूपी ट्रिपल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर यानी जो 2022 में पेट हुआ था 15/10/2022 को, उसी का साल पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी इसका मॉडल समझ सकेंगे कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कैसे पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि सिर्फ हमने मैथ और रीजनिंग को छोड़ दिया है और कुछ हिंदी के गद्यांश को छोड़ दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट जीके हैं उन्हीं को कवर किए हैं, क्योंकि गद्यांश में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से है। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जो पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? यह सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों हमने साल्व लिया हूँ, क्योंकि वो साल्व से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की बनी होती है। यह पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति रोगजनकों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। अब हम दूसरा देखेंगे। जैसे कि उसमें मिक्स क्वेश्चन दे दिया था, हिंदी और जीएस, जो प्रैक्टिस सेट लाया हूँ यूथ का, उसमें भी ऐसे दिया है। किस विकल्प का सही विलोम है? तो जो नूतन का पुरातन होता है, नूतन का पुरातन, कर्कश का मधुर, निषिद्ध का विहित होता है, और तुच्छ का महान होता है। तुच्छ का महान होता है, जोड़ का घटाव होता है। और ख्याली पुलाव पकाना का मतलब अपने अंदर कुछ न कुछ सोचते रहना, या असंभव की बातें कल्पना कर कुछ भी सोचना जो ना हो पाए। ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों को करना। अगला हम देखेंगे, महर्षि का संधि विच्छेद। महाधन ऋषि होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? अनिल, अनल मतलब हवा और आग होता है। अंश और अंश, एक अंश माने हिस्सा, एक अंश माने कंधा। अपेक्षा और उपेक्षा, आशा और निरादर। अवलंब और अविलंब, अधर और विलोकित। यही गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका अर्थ दूसरा होता है। एक अवलंब माने सहारा, एक अविलंब माने तुरंत इसकी कार्यवाही होना चाहिए। अगला हम देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यह पार्वती, रुद्राणी और भवानी, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। और यह करंट है 2022 का, कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह कोलकाता में। क्योंकि दोस्तों यह करंट अफेयर्स काफ़ी चर्चित रहा 2022 और 2023 में भी, क्योंकि यह लिखा है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर मेट्रो उद्घाटन कोलकाता शहर में किया गया। जून 2023 से यह पूरी तरह संचालित होगी। इसीलिए दोस्तों 2022 और 2023 में यह काफ़ी चर्चित रहा। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? या इजराइल ने तैयार किया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। यह मेडिकल साइंस जर्नल में प्रतिशोध है। टीम ने चूहे के स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित किया है। इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा यह भ्रूण विकसित किया गया है। अगला हम देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? आप जानते हैं कि यह गुजरात में लॉन्च किए हैं। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात। आप ये भी जानिए गिफ्ट सिटी किसे कहा जाता है, गांधीनगर को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में सोने के मूल्य निर्धारण को मानकीकृत करना है। अगला हम देखेंगे कि जो निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? यह चीन ने किया है। दोस्तों यह सब करंट है, ये भी करंट है। जुलाई 2022 का, मतलब जब अक्टूबर में इसका पेपर हुआ था,
अक्टूबर में इसका पेपर हुआ था, तो समझ लीजिए कि जुलाई का करंट ज़्यादा आया था। और आकाशा एयर ये 2023 में भी चर्चित था। भारत की किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान किया गया था? या मुंबई से अहमदाबाद। अगला हम देखेंगे आज़ादी अमृत महोत्सव उस समय बहुत ज़्यादा चर्चित था। बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी नहीं है? कौन सा पड़ोसी नहीं है? यूएई नहीं है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? या शुरुआत की IIT मद्रास ने। अगला हम देखेंगे किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह अमित शाह की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बना है? गोवा और दादरा नगर हवेली दमन दीव क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दादरा नगर हवेली, ये भी याद रखना। जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? या 22 मई को मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आप जानते हैं कि माजुली जो द्वीप है विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है जो असम राज्य में। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? हंगेरियन फोरिट होता है। हंगेरियन फोरिट होता है। अगला स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? यह बना है आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना गया था। अगला हम देखेंगे लोकसभा। आप जानते हैं लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। UNFCCC का अर्थ क्या होता है? यह होता है क्या? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों के प्रति जैविक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। यानी जो क्लाइमेट चेंज UNFCCC का गठन कब किया गया था? 1994। लेकिन यह 1994 से प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय वान यानी जर्मनी में है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है? या उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने यानी स्विट्जरलैंड लुसाने स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। ये प्रसिद्ध पुस्तक इनके में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ माइंड किसने लिखी है? यह लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग गोरा उपन्यास की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला हम देखेंगे
संगमरमर, पितरा, दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय रहा। कौन लोकप्रिय रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। संगमरमर का पितरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहाँ के समय लोकप्रिय हुआ था। इस काल में महत्वपूर्ण उदाहरण एतमादुद्दौला का मकबरा था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? यह ताम्र पाषाण युग में तांबे का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? यह किया गया था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? यह मौर्य सम्राट अशोक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? यह मुगल सम्राट, उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 तक था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। यह भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यह थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। इसके बारे में जानिए। दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक समाजसेवी कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1923 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। यह 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? किस क्रांति किस यह दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन गलत है, इसमें आयोग ने फुल मार्क दिया है। किस अधिनियम से कारण बम्बई सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई संघ प्रांत का निर्माण हुआ था? यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों।